इसके अलावा मेरा अगर आप लोग पूछोगे कि मैं 2026 के लिए अपीयर हो रही हूँ या नहीं, तो मेरा आंसर अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। बिकॉज सो हे यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो जैसा मैंने अपना CGL मेंस का रिव्यू दिया था, मेरा स्कोर कुछ इसी तरह का है। जब सबको ऐसा लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं था। मेरा एक्चुअली पेपर ख़राब गया था और मेरा स्कोर उससे भी ज़्यादा ख़राब आया, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा ख़राब। मेरे मॉक टेस्ट में भी इतने ख़राब मार्क्स कभी भी नहीं आए थे जितने इसमें आए हैं। स्टिल मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले, और अभी आंसर किया, ये तो मुझे रोना भी नहीं आ रहा, क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया, जो है सो है, उस पर रो धो के कोई मतलब नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने मैथ्स में 29 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे एंड मुझे उम्मीद थी मेरे मैक्स टू मैक्स 7 नेगेटिव होंगे, बट मेरे 10 नेगेटिव हुए हैं। एंड मैंने ऐसी गलतियाँ करी है जहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी करूँ तो आप लोगों को लगेगा कि मैं पता नहीं कौन से नशे में पेपर कर रही थी। तो मेरे मार्क्स आए 47 मैथ्स में। रीजनिंग में मैंने 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। मेरी पूरी उम्मीद थी कि मेरे सारे सही जाएंगे, पर उसमें मैंने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, एज़ यूजुअल मेरी हैबिट, सिली मिस्टेक की। तो मेरे इसमें आए हैं 76 मार्क्स। नेक्स्ट बात करें इंग्लिश की, एंड इंग्लिश देख के मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है आप ही लोग शॉक हो जाओगे। इवन मैंने जिसको भी अभी तक भेजा, सब कह रहे कि तेरे इंग्लिश में इतने कैसे कम आ गए। मेरे को खुद बिलीव नहीं हो रहा है। मेरे इंग्लिश में आई गेस 87 मार्क्स है। इतने मेरे आज तक कभी इंग्लिश में आए नहीं, मतलब कम से कम तो 100 तो होते ही थे। और इस चीज़ पे मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी भी नहीं, क्योंकि मैंने रिव्यू वीडियो में भी बोला था कि मैंने सेक्शन 2 में आधा घंटा तो मैंने रो के बिताया है। 26 मिनट में मेरे पास बचे थे और पूरा पेपर करने के लिए। तो 26 मिनट में मैंने क्या ही करा होगा वो आप लोग भी जानते ही हो। तो बस एक बार जो रीड करा, जो आंसर लगा, मार्क करती चली गई। तो मेरे आए इसमें 87 मार्क्स और मैंने 13 नेगेटिव किए इंग्लिश में केवल। इट्स अनबिलीवेबल फॉर मी। मैं इंग्लिश को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा इंग्लिश ठीक जाता तो मैं कुछ उम्मीद लगा लेती थोड़ी बहुत, बट ठीक है। एंड मेरी उम्मीद थी मेरे एक GK में 49 होंगे, बट एक और एक्स्ट्रा गलत हो गया, तो मेरे 45 मार्क्स है मेरे। 6 गलती हो गई, मैंने 5 काउंट करके बैठी थी। तो ओवरऑल मेरे स्कोर बने 255। कंप्यूटर में मेरे 25 मार्क्स हैं, और कंप्यूटर में काफ़ी लोगों के काफ़ी ख़राब मार्क्स आए। मैं देख रही हूँ उनके 330 मार्क्स है। स्टिल दे आर फेल इन कंप्यूटर, जो कि बहुत ज़्यादा आई थिंक गलत है। कंप्यूटर इतना भी टफ इनको बनाना नहीं चाहिए था कि जेन्युइन बच्चा ही सेलेक्ट ना हो, तो क्या मतलब। बाकी तो कुछ भी नहीं है। मेरे खुद के 25 मार्क्स है मेरे, जबकि आप सबको पता है कि कंप्यूटर में मैंने इस साल बहुत पढ़ा भी था। मैंने बुक्स वगैरह रीड करी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया, बट येस मैंने इस बार करी थी, बुक्स वगैरह रीड वगैरह करी थी। मेरा कंप्यूटर अच्छा था, बट इन्होंने पेपर ही ऐसा बना दिया, और एक मैं पैनिक मोड में भी थी, तो मैं शायद उतना परफॉर्म नहीं कर पाया। अदरवाइज 35 मार्क्स तक तो आते मेरे, बट स्टिल ठीक है। इन सब पे बातें करने का कोई भी मतलब नहीं है। जो आ गए तो यही मेरा ओवरऑल स्कोर है। आप लोग कमेंट में अपना स्कोर वगैरह बता सकते हो। इसके अलावा 2026 की बहुत सारे लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। बहुत सारे लोग आंसर की देख के अब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत को उम्मीद होगी कि कंफर्म कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बहुत होंगे जिनको अपनी ड्रीम जॉब अभी भी नहीं मिलेगी, तो डेफिनेट सी बात है वो 2026 की प्रिपरेशन करेंगे। अब अगर आप लोग, मेरा तो यही कहना है कि खुद से टारगेट बनाओ, खुद से कर सकते हो, दैट इज़ बेस्ट। लेकिन कोई ऐसा है जिसको चाहिए कि हाँ आप मुझे डेली टारगेट बना के दे दो और उसी को मैं फॉलो करूँगा, या फिर मुझे चाहिए कि आप प्रॉपर मेरे को पूरा शेड्यूल बना के दो 3 महीने का, कि मैं कैसे चलूँ, कि मेरा टाइम पे सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, रिविजन सब कुछ खत्म हो जाए। तो जैसे मैंने SSC अस्त्र के बारे में पहले भी आप लोगों से कई बार बात करी है, प्री के टाइम पे करी थी, मेंस पे करी थी, एंड अगेन फॉर दी 2026 उनका बैच लॉन्च हो चुका है। इट्स नॉट अ बैच, इट्स अ आपका टारगेट सीरीज़ टेलीग्राम पे जो कि चलता है SSC अस्त्र करके। कंप्लीट डिटेल भी आपको मैं बताऊंगी। बेसिकली ये उनके लिए ज्वाइन करना है जिनका एक तो सिलेबस कंप्लीट है और अब उनको कंपटीशन का माहौल जज करना है। और ये चीज़ पहले मैं भी इतना बिलीव नहीं करती थी, बट अभी जो इनका मैंने स्कोर कार्ड देखे इनके स्टूडेंट के, ये देख के मुझे लगता है सच में यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन का माहौल आपको देखने को मिलने वाला है। क्योंकि मेरे पास अभी एक स्कोर कार्ड आया है एंड इसके स्कोर ये है, एंड इट्स की इनका जो टारगेट था उस हिसाब से इस बच्चे ने परफॉर्म भी करा है, सो दैट्स गुड। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं आपको कोई टारगेट चाहिए, टारगेट सीरीज़ चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एंड लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सीरीज़ कम्प्लीटली 3 मंथ की है और ये स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग इसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। मोर डिटेल के लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लिया। तो बेसिकली इनका जो गोल है ना वो यही है कि आपको एफर्ट आपके खुद के डालने, इनका गोल ही यही है कि आपको एफर्ट अपने डालने पड़ेंगे। ये बस आपके ना एक एज अ हेल्पर की तरह काम करेंगे, जिनको भी खुद से चीज़ें करने में दिक्कत होती है, जो बच्चे जो मेहनत करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कैसे करे क्या करे, उनको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप लोग इसकी डिटेल वगैरह ले सकते हैं और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। सो मैंने हमेशा ना यूट्यूब पे जेन्युइन ही रही हूँ, जेन्युइन ही चीज़ें शेयर करी है। ऐसा होता है कि हर लोग का दुनिया देखने का नज़रिया अलग होता है, तो कुछ लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, कुछ बुरा सोचते हैं, कुछ
एवरेज एवरेज सोचते और कुछ कुछ भी नहीं सोचते, किसी को मतलब ही नहीं रहता। तो दुनिया बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखती है आपको। उस टाइम पे मुझे बहुत दुख हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा रो पिट रही थी कि क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, सब खराब हो रहा है, क्यों सब नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। बट टाइम टू टाइम आई रियलाइज़ कि हर किसी को आप हर टाइम खुश नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई मेरे लिए अब नॉर्मल हो गया है, इट्स ओके जो भी हुआ। बट मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, मैंने हमेशा जेन्युइन ही रिव्यू दिया। प्री में मेरा रिव्यू जाके देख लो, मैंने बोला था कि मेरा एग्ज़ाम ठीक से अच्छा गया है, तो मेरे स्कोर भी ठीक से अच्छे आए थे। फिर बाद में जब आंसर की आ गई, स्कोर आ गया, तो बहुत बच्चों के अच्छे स्कोर आए थे। मुझे नहीं पता था नॉर्मलाइजेशन वगैरह कैसा होगा, इसलिए मैं थोड़ी सी डाउट में थी कि क्लियर होगा भी नहीं होगा, क्योंकि मैं जेन्युइनली आप लोगों से शेयर कर रही थी। एंड मेन्स में भी एज यूजुअल मेरा पेपर बहुत खराब गया था, मैंने शेयर कर दिया। अब इसमें मेरी इंग्लिश अगर अच्छा चला जाता तो मेरे स्कोर बहुत अच्छे आते, मतलब अच्छा जाता। अगर मेरा इंग्लिश, मेरी उम्मीद थी कि एटलीस्ट 100 मतलब 25 120 से थोड़ा ऊपर जाएगा मेरे इंग्लिश। मुझे इतनी उम्मीद थी कि मैं रैंडमली भी करके आई हूँ, बट मेरी इंग्लिश अच्छी है तो मुझे उम्मीद थी। बट गड़बड़ करना था मुझे, तो मैं करके आ गई हूँ। इसके अलावा मेरा, अगर आप लोग पूछोगे कि मैं 2026 के लिए अपीयर हो रही हूँ या नहीं, तो मेरा आंसर अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। बिकॉज आई वॉन्ट अ ब्रेक, मेरे को एक ब्रेक चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है मैं काफ़ी टाइम से कंटिन्यूसली बस पढ़ रही हूँ, कुछ भी मैंने इनोवेटिव नहीं किया। मैं हो गई और बोर कंप्लीटली, क्लियर बोल रही हूँ। तो मेरा 5 फरवरी को MTS का एग्ज़ाम है। इसके बाद मैं लूँगी 10 से 15 दिन का ब्रेक, एंड जिसमें मैं वो करूँगी जो मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ रहना पसंद है। मुझे कई सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे करना पसंद है, और इस टाइम पर मैं वही करूँगी और कुछ चेंज करूँगी। एंड इस 10-15 दिन के दौरान आई विल डिसाइड, मैं अपने टाइम दूंगी खुद को, माइंड को, सबको। एंड देन आई विल डिसाइड कि मुझे SSC कंटिन्यू करना है या नहीं करना। बिकॉज बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं। एक तो मेरे एज है कि 23 की हूँ मैं अभी। सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम है। अगर मैं 1 साल भी दे दूँ तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हो जाएगी। एंड मैंने बहुत ज़्यादा पीछे मेहनत करी। इस बार का एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ मैंने पैनिक मोड में ख़राब किया। अदरवाइज इतने ख़राब मार्क्स तो मैं डिज़र्व नहीं करती। आई नो, मुझे मेरी मेहनत पता है, मुझे मेरा लेवल पता है, एंड आप लोगों ने खुद देखा है। तो टफ पेपर में मैं कभी कभार परफॉर्म कर लेती थी, बट दिस टाइम मैं पैनिक कर गया। आई डोंट नो व्हाई। सो मेरे पापा एक बात कहते हैं कि जब होना होता है ना तो वो कैसे भी हो जाता है, और जब नहीं होना होता तो आपको आते हुए भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। सो मुझे वही वाली बातें अभी याद आ रही है। सो दैट्स द पॉइंट कि अभी मैं 10-15 दिन लूँगी। आई विल थिंक, मैं अपने मेंटली मैं सोचूंगी चीज़ों को, क्योंकि मैं पूरा 1 साल दोबारा से देने को रेडी हूँ या नहीं, मुझे कुछ और करना है लाइफ में, क्या यही मेरी डेस्टिनेशन एक्चुअली है या नहीं। मैं सब कुछ सोच विचार के फिर आप लोगों के साथ बताऊंगी कि मैं 2026 के लिए जा रही हूँ नहीं जा रही। सो ओके, दैट्स सेट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।